जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा मुश्ताक है और मेरा सवाल सर फरहान से ये है कि अगर आपको बॉलीवुड से फिल्म की ऑफर आए तो आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? सवाल अच्छा, लेकिन मैं कभी भी एक्टर या एक्ट्रेस को देख के प्रोजेक्ट चूज नहीं करता। कहानी अच्छी होनी चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर वो दोनों चीजें तो वो मैं पाकिस्तान में करूं या मैं इंडिया में करूं या इटली में करूं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। चले लेट्स पुट इट दिस वे, आपको कौन बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस आजकल पसंद है या पसंद रहे हैं? सच्ची बात जो है, मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ। ठीक है, अपना अपना टेस्ट होता है। कभी कोई देखा हो बचपन में घर वालों बट वो उस जमाने अमिताभ बच्चन को देखा था, उस जमाने संजीव कुमार को देखा था, वो लोग मुझे याद हैं जो बचपन में। मगर वैसे कोई ऐसे एक्टर्स हैं आपके पास के जिसमें आपको कि यार ये आई रियली वांट टू वर्क विद दिस एक्टर डिस्पाइट द फैक्ट कि स्क्रिप्ट कैसा होगा या व्हाटएवर? हाँ, इस वक्त केट ब्लैंचेट एक एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। आजकल मैं एक शो देख रहा हूँ द पेंगुइन, उसमें कॉलिन फैरल ने जो किया उस तरह के एक्टर से उसमें आपकी अपनी गेम बेहतर होती है लोगों के साथ काम करके। ओके, फेयर इनफ। सर कोई ऐसा फनकार जो हॉलीवुड में जिससे आपको डर लगा हो कि यार इसके सामने काम करना है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक दफ़ा जब आप स्क्रीन के सामने या स्टेज के सामने आ जाते हैं ना, तो फिर वो एक्टर नहीं रहता, फिर वो कैरेक्टर बन जाता है। तो फिर आपका रिलेशन आपके कैरेक्टर के साथ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टॉम क्रूज हो या वो कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हर फिल्म देखी मैं ताड़े सिर ते पसीना आया ही नहीं। इतना लंबा शॉट ही कभी किसी ने नहीं दिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हमाद अली करामत है। मेरा सवाल सर शहज़ खान से है। सर, पाकिस्तान में बहुत से नौजवान मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये फिल्म उनको भी रिप्रेजेंट करती है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? क्यों नहीं करती? मार्शल आर्ट्स आजकल दुनिया में एक्सप्लोर हो रहा है। पाकिस्तान में भी अभी एक ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन है, उधर कोई 3-4 पाकिस्तानियों ने अभी इंडिया को हराया है। आई डोंट नो इफ यू सॉ दैट। तो द स्पोर्ट इज़ एक्सप्लोरिंग। तो ये फिल्म उनके लिए है, क्योंकि जो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, उसमें कोई 10 हमने मार्शल आर्टिस्ट कास्ट किए थे, उनमें से 2 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी, इस्माइल खान और महफूज। और ये दोनों मार्शल आर्टिस्ट हैं जो अभी बहरीन गए हैं, उन्होंने दोबारा 2 इंडियंस को हराया है, इन दोनों फाइटर्स ने। सो आई थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर द एमएमए फाइटर्स। अगर आप करना चाह रहे हैं, यू हैव टू ट्रेन। ये एक चीज़ है जिसमें आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते, आपको जिम जाके ट्रेनिंग करनी है। और मैंने ये सीखा है खुद। शहज़ भाई, आप पाकिस्तान में पैदा हुए या आउट ऑफ कंट्री? मैं पैदा कैलिफोर्निया में हुआ था, लेकिन आई केम व्हेन आई वाज 6, तो पाकिस्तान में मेरा बचपन गुजरा है। अच्छा, तुसी तो पासपोर्ट लिए उत्थे पैदा हुए, बाद फिर इत्थे आए। बड़ा प्लान उन्होंने किया। शुरू से प्लान था ये। शुरू से उनका यही प्लान था कि पैदा इधर होना है, उसके बाद मैं इधर आ जाऊंगा। लेकिन उसकी वजह से ये कहानी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं जब हॉलीवुड में भी न्यूयॉर्क में भी काम कर रहा था, मैं चाह रहा था कि एक इस तरह की हम इंग्लिश फिल्म बनाएं जिसमें हम पाकिस्तान दिखा सकें। और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, नो वन हैज़ मेड दिस a movie like this, so that was one of my dreams. इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगी सर, कामयाब होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस फ़ारूक है। मेरा सवाल सर फरहान ताहिर से है। सर, फिल्म प्रोड्यूस करना ज़्यादा आसान है या फिल्म में एक्टिंग करना ज़्यादा आसान है? क्या टिंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं? प्रोड्यूस करने 7 मिनट लगते हैं, इसमें बहुत आसान काम। फिल्म दोनों अपनी अपनी जगह अहमियत रखते हैं। लोग ये समझते हैं कि जो स्क्रीन के सामने हो रहा है वही है जो कुछ हो रहा है, लेकिन उसके लिए जितनी मेहनत होती है वो प्रोड्यूसर का काम है कि फिल्म जो है बजट पे बने, वो सही जगह बने, लोग इसमें सही कास्ट हों, ये सारा काम प्रोड्यूसर का है। तो प्रोड्यूसर की अपनी अहमियत है। एक्टर की अहमियत ये है कि वो कहानी को लेकर आपको इस तरह से सुना सके कि आप उसको समझ लें और वो बिलीवेबल हो आपके लिए। ये ऐसा एक आर्ट है कि इसमें वो आदमी जो आपको पानी भी पिलाता है ना, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जो स्क्रीन के सामने है। बिल्कुल सही बात। ये एक बहुत कोलैबोरेटिव फील्ड है। तो इसलिए मेरे नज़दीक हर इंसान जो इसमें आपके साथ इन्वॉल्व है वो उतना ही अहम है जितना जो स्क्रीन के सामने है। तो मैं उनमें किसी को डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ। बहुत अच्छे बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब खान है और मेरा सवाल सर शहज़ से है। इस फिल्म को ट्रेलर को देख के लगता है कि इस फिल्म को मैस लेवल पे शूट किया गया है। इस फिल्म को शूट करने में कितना टाइम लगा? हमने शुरू की थी प्रोडक्शन 2020 में। कोविड की वजह से 1.5 साल बंद हो गई थी। 5-6 स्पेल्स में लेके इस मूवी को हमने ख़त्म किया, क्योंकि ये एक फ़िल्म है जो हमने इंडिपेंडेंटली बनाई है। जब हम हॉलीवुड में लेके गए थे, उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तानियों को क्यों डाल रहे हैं मार्शल आर्ट्स फिल्म में, ये तो नहीं चलेगी। तो काफ़ी ऑब्स्टिकल्स थे, दिस वाज बाय नेसेसिटी। लेकिन अब जब उन्होंने देखी है फिल्म तो उन सब की राय बदल गई। और आपकी इंजरीज की वजह से भी कुछ डिलेज आए होंगे। इट्स ट्रू। मैं इंजरीज रिग्रेट नहीं करता। ओके, तो अभी कोई पेन शेन तो नहीं है? अब अल्हम्दुलिल्लाह नो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रऊफ अहमद है। मेरा सवाल सरफरान से है कि आपका फेवरेट एक्टर और डायरेक्टर कौन सा है? पाकिस्तान से भी बताएं और इंटरनेशनली भी बताएं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हवा घट है जी तेरी। बाज आ जाओ। नहीं, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है।
इसलिए मेरा फेवरेट डायरेक्टर या एक्टर उस प्रोजेक्ट के मुताबिक होता है हमेशा, जो मैंने पहले बात की थी ना। कई डायरेक्टर हैं जिनके हाथ पे एक ख़ास किस्म का काम चढ़ा हुआ है, अगर उस किस्म की फिल्म है तो उनमें से कोई मेरा फेवरेट होगा। तो डिपेंड करता है कि क्या प्रोजेक्ट है और उसकी क्या कहानी है और कौन उसको बेहतर सुना सकता है, तो मैं तो उस पर छोड़ देता हूँ। क्योंकि अगर मैं इसमें फंस जाऊँ कि उसके साथ काम करना है, इसके साथ काम करना है, तो फिर मैं अपनी राह खो दूंगा उसमें। मगर वैसे शायद तो पाकिस्तानी ड्रामों में भी काम कर चुके हुए हैं आप, देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामे एंड फिल्में, एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देम? देखिए यहाँ पे टैलेंट बहुत है, सिर्फ कई दफ़ा मसला ये होता है कि हम लोगों की इंडस्ट्री में 2, 3, 4 जॉनर्स पे फिल्में या कहानियाँ बनती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपने आप को एक्सपैंड करने की। तो मेरा सिर्फ अगर कोई तनकीद है वो सिर्फ इतनी है कि हम लोगों को हर किस्म के जॉनर पे फिल्म बनानी चाहिए, वो कहानियाँ सुनानी चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा ये भी है कि ग्लोबली अगर हम अपनी कहानियाँ नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा। अगर हम किसी और से कहेंगे, किसी अमेरिकन से, तो वो हमारी कहानी नहीं सुना सकते। हमें अपनी वो सब कहानियाँ सुनानी है, उसमें कॉमेडी भी है, उसमें रोमांस भी है, उसमें हमारा लिटरेचर भी है, बिल्कुल, उसमें हमारे इमेजिनेशन भी है, बिल्कुल सही। तो इन सब चीज़ों को हमें दिखाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है। मेरा सवाल सर शैज से है कि आप एक फिल्म में लॉयर बने, एक में पायलट, एक में MMA फाइटर, आपको ऐसे रोल्स ऑफर होते हैं या आपको ऐसे रोल्स करना पसंद है? नहीं, क्यों नहीं पसंद है, एक्टर हूँ। लेकिन वो जो बैरिस्टर दानिया था, लॉयर जो था, वो तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स। आप पाकिस्तानी ड्रामों की बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूँ कि मैं हॉलीवुड में पूरी जिंदगी काम करूंगा, आई वुडंट गेट अ रोल लाइक दैट। दैट्स हाउ गुड ऑफ अ रोल दैट वाज। दैट्स पाकिस्तानी क्वालिटी। तो या आई लव देम ऑल। और पंजाबी फिल्म मिले तो करेंगे वो? काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी नहीं पंजाबी में, बाद में डबिंग इसकी करा लेंगे। ठाकुर साहब आफरीन है वैसे आपके थॉट प्रोसेस पे, आप मुंह देखें और उस मुंह से वो आवाज आ रही हो। सर जी यही तो मजा है। ये मजा नहीं है, ये बहुत बेहुदा मजाक है। कॉमेडी ये है कि आवाज मुंह से मैच ही ना कर रही। ऑल्टरनेट थॉट प्रोसेस था कॉमेडी करवाने का। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना शरीफ है और मेरा सर शैज से क्वेश्चन है कि जैसा कि हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और इसके बरक्स देखा जाए तो इंडिया चाइना में बहुत ज़्यादा फिल्म्स रिलीज़ करती है, आपको नहीं लगता कि हमें भी चाइना में फिल्म रिलीज़ करनी चाहिए? चाइना बहुत मुश्किल एक मार्केट है, लेकिन अगर आप एक कहानी बनाएंगे, जैसे दंगल कह लें या सुल्तान कह लें, वो रेजोनेट करती हैं चाइना में। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंटेंट। हम कोशिश कर रहे हैं हमारी भी मूवी उधर स्क्रीन हो, लेकिन उनका एक कोटा होता है, 16 फिल्म्स का कोटा होता है फॉरेन कंटेंट का। तो आप हॉलीवुड से कम्पीट कर रहे होते हैं, आप जापान से, ऑल दीज कंट्रीज। बाय द वे ऐसा भी नहीं है कि इंडिया की बहुत सी फिल्में चाइना में रिलीज हो रही हैं, जैसे उन्होंने बताया कि ये 16-20 फिल्मों का कोटा है साल का, उसके अंदर सब हैं जो कि चाह रहे होते हैं कि हम मार्शल आर्टिस्ट वैसे एक फिल्म है, बिल्कुल, जो अभी बातें हो रही हैं। वैसे मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन पहुंच गई उधर लगेगी सर वहाँ के लिए। वो बात वो देख रहे हैं, वो तो पसंद भी करेंगे क्योंकि हमने चाव पाँव भी बीच में किया। एक्चुअली वो पसंद इसलिए करेंगे क्योंकि एक फैमिली कहानी है। और ये दंगल की तरह वो जो एक फैमिली एलिमेंट है, माँ का, गर्लफ्रेंड का, दादा का, वो पसंद करते हैं। जी भाई। सर मेरा नाम समीरा और मेरा जड़ावाला से ताल्लुक़ है। मैं एज अ राइटर और शायर काम करता हूँ। चंद फिल्में लिखी हैं, इसके अलावा एक ड्रामा लिखा है। फिल्में लिख दी हैं? हाँ जी माशाल्लाह, जबरदस्त। एक ड्रामा लिखा है, इसके अलावा पोइट्री भी खुद लिखता हूँ। पोइट्री भी खुद ही लिखते हैं? ठीक है, पोइट्री सुनाना चाहूँगा। जी जी सुनाइए। सुनाओ पोइट्री। मेरा दिल इश्क के समंदर में बहता है, मेरा दिल इश्क के समंदर में बहता है, कोई मुझे पागल तो कोई मजनू कहता है। और समीर कैसे पहुँचेगा मेरी मौत का उस तक ऐलान, और समीर कैसे पहुँचेगा मेरी मौत का उस तक ऐलान, न जाने अब मेरा महबूब कहाँ रहता है। समीर, आपने देखा कितना दर्द है। तो समीर, उम्र क्या है आपकी? 19 साल। 19 साल। और ये कब से कर रहे हैं शायरी? तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं। तो कोई खास वजह हुई? महबूब की शादी हो गई? दरअसल सर काफ़ी पीछे हो चुका है, तो उसकी वजह से स्ट्रगल और मेहनत की, और फिर जो नहीं मिला तो नहीं, स्ट्रगल इश्क के मामले में ही हुई? दोनों तरफ। नहीं, दोनों तरफ नहीं, मैं सिर्फ आपकी साइड का पूछ रहा हूँ कि इश्क वाली स्ट्रगल बता रहे हैं ना? हाँ जी, इश्क की तरफ, और दूसरी भी स्ट्रगल। तो दूसरी भी स्ट्रगल। तो उसके बाद आपने कहा कि ये शायरी शुरू करते हैं। वाह वाह। तो इसके अलावा भी कुछ और लिखा आपने जो सुनाना चाहें आप? जब से किया है तेरे हुस्न का दीदार। अच्छा, इधर भी मसला वही है। मैंने इसलिए पूछा था कि शायद कोई आप ऑल्टरनेट कोई थॉट पे करेंगे, मगर चलें। जब से किया है तेरे हुस्न का दीदार, तब से मैं हो चुका हूँ ज़हनी बीमार। अच्छा, ठीक है। और रोज ही तुमसे मुलाकात के बारे में सोचता हूँ, जाना कब खत्म होगा ये इंतजार, कब खत्म होगा ये इंतजार। ठीक है।
इश्क च मेरी तरह फिर छित्र छुत्र पे कि नहीं? घर वालों को सुनाए ये वाले शेर आपने? आज सुनेंगे वो, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अरे अल्लाह